everyone, I am Samiksha Ranjan and I am discussing GST registration process. एक पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. द फर्स्ट वन इज वॉलेंटरी बेसिस एंड द सेकंड वन इज कंडीशन फुलफिलमेंट. अगर हम कंडीशन फुलफिलमेंट की बात करें तो इन राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 3 लाख से एक्सीड कर जाता है तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं. और इन राज्यों में जैसे कि मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर जाता है तो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं. हम कॉम्पोजिशन डीलर बन के काम कर सकते हैं या फिर हम रेगुलर डीलर बन के काम कर सकते हैं. कॉम्पोजिशन डीलर जनरली स्मॉल डीलर्स होते हैं. अगर हम कॉम्पोजिशन डीलर बन के काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे होना चाहिए. जैसे कि इन राज्यों में मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में हमारा टर्नओवर 75 लाख के बराबर या उससे कम होना चाहिए और रेस्ट ऑफ इंडिया में 1.5 करोड़ के इक्वल या उससे कम होना चाहिए. अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर इतने से एक्सीड करता है तो हम ऑटोमेटिकली रेगुलर डीलर कंसीडर कर दिए जाएंगे. अगर हम कॉम्पोजिशन डीलर बन के काम करना चाहते हैं तो हमें जीएसटी रिटर्न फाइल क्वार्टरली बेसिस पे करना होता है. एक क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद अगले महीने के 18 तारीख तक, जैसे कि अप्रैल, मई, जून का जीएसटी रिटर्न फाइल हम 18 जुलाई तक कर सकते हैं. क्वार्टरली बेसिस पे हमें जीएसटी रिटर्न फाइल एक क्वार्टर कंप्लीट होने के अगले महीने के 18 तारीख तक जीएसटी सीएमपी 08 के फॉर्म से करना होता है. प्लस हमें एक एनुअल रिटर्न फाइल भी करना होता है जो कि 30 अप्रैल को होता है. इस अकॉर्डिंग हम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हमें साल में क्वार्टर के 4 प्लस एक एनुअल 5 रिटर्न फाइल करना होता है. अगर हम रेगुलर डीलर की बात करें तो हम रेगुलर डीलर बनके जीएसटी फाइल हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो मंथली बेसिस पे और दूसरा क्वार्टरली बेसिस पे. अगर हम मंथली बेसिस पे जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो हमें एक मंथ में सेल और आईटीसी के दो जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं. अगर हम सेल की बात करें तो जिस मंथ में हमने बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म किया है उसके अगले महीने के 11 तारीख तक हमें जीएसटी R1 के रूप में सेल का जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है और उस अगले महीने के 20 तारीख तक हमें जीएसटी R3B के रूप में आईटीसी के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है. उसी अकॉर्डिंग अगर हम क्वार्टरली बेसिस चूज करते हैं तो हमें एक क्वार्टर कंप्लीट होने के अगले महीने के 13 तारीख तक जीएसटी R1 के रूप में सेल का जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है और अगले महीने के 22, कुछ राज्यों में 22 और कुछ राज्यों में 24 तारीख तक हमें आईटीसी के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है.